अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है एफआईआर के हवाले से, एफआईआर का मतलब और एफआईआर दर्ज करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इम्पोर्टेंटली, अगर आपकी एफआईआर दर्ज ना हो रही हो तो आपके पास क्या राइट है, क्या रेमेडी है कि आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आप मेरे साथ रहे। एफआईआर का बेसिकली मकसद फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। ये कब दर्ज करते हैं? जब कहीं कोई सीरियस नोयत का वाक़या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं कोई मर्डर होता है या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डकैती, इस नोयत का कोई जब सीरियस किस्म का कोई वाक़या किसी शख्स के साथ कोई जुल्म, कोई नाइंसाफ़ी होती है, तो वो अपने मुतल्लिका थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। आम वर्डिंग में गाँव के लोग उसको पर्चा कहते हैं, बट जनरली इसको एफआईआर कहते हैं। जब आप एफआईआर दर्ज करते हैं, आप उसको रिटर्न फॉर्म में भी दर्ज करवा सकते हैं। एफआईआर जुबानी भी हो सकती है। एफआईआर को जो डील करता है कानूनी सेक्शन जो है 154 सीआरपीसी, इसके तहत और वो शख्स जिसके साथ कोई सीरियस नोयत का कोई वाक़या होता है तो एफआईआर दर्ज करवा सकता है अपने मुतल्लिका थाने में। एफआईआर दर्ज करते हुए इम्पोर्टेंटली आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वक्त, जगह और टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें, और गवाहान के नाम जिनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करते हैं उनके हवाले से मुल्जिमान हैं, उनकी डिटेल्स आपने देना लाजमी है, उनके नाम, उनके एड्रेसेस। समटाइम्स कोई इस तरह का वाक़या होता है, अगर आप मुल्जिमान को नहीं जानते तो नामालूम अफराद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। जब आप एफआईआर दर्ज करते हैं, आमतौर पे देखा जाता है जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, लोग ये फील करते हैं कि ज़्यादा लोगों को इंक्लूड किया जाए और बेगुनाह लोगों को भी बाज़ औक़ात एफआईआर में इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। बज़ाहिर वो अपनी रंजिश के तौर पे, एक अपनी नाराज़गी के तौर पे वो ये काम तो करते हैं, मगर कानूनी तौर पे उसको ये नुकसान होता है, उसकी एफआईआर वो कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई एफआईआर आप दर्ज करते हैं, आप इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी लॉयर से कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर अंदाज से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। कोई रोल, स्पेसिफिक रोल, आप कोई मुल्ज़िम ने आपके साथ जो भी नाइंसाफ़ी की, आपका वाक़या सच्चा होना चाहिए, गवाह के जो नाम है या कोई भी वेपन वगैरह कोई इस वाक़ये में यूज़ हुआ है, रिकवरी के हवाले से, तो ये तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको एक वकील एक बेहतर अंदाज से बता सकता है। तो ज़्यादा लोगों को बजाय इंक्लूड करने के, जिन लोगों ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आप उनके नाम स्पेसिफिकली वो डालें, आपकी एफआईआर प्रॉपर्ली एक बेहतर अंदाज से दर्ज हो सकती है। इसके अलावा जो पुलिस रूल है वो पाबंद करता है पुलिस स्टेशन को, कोई भी अगर वहाँ जाता है तो एफआईआर उनकी दर्ज होनी चाहिए, और एफआईआर दर्ज करने की कोई फीस नहीं होती। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो थाना कल्चर है, लोग पैसे तलब करते हैं जो इलीगल है। कानूनी तौर पे कोई इसकी लीगल कोई फीस नहीं है। जो भी लोग ये तलब करते हैं एफआईआर की मद में, तो दैट इज़ इलीगल, अनलॉफुल। आप इसके खिलाफ भी बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं। एफआईआर एक बेहतर एफआईआर रिटर्न फॉर्म में हो सकती है जब आप अपने कंटेंट आप लिखते हैं और उस पर आपका सिग्नेचर का होना बड़ा लाजमी है। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो अपनी एफआईआर पुलिस स्टेशन में जाके वो जुबानी जो वाक़या है वो अपने साथ जो भी उसका वाक़या वो सुनाता है। पुलिस ऑफिसर वहाँ जाके आपके वाक़या सुनेगा, बाद में वही वाक़या वो लिखेगा, फिर वो उस चीज़ को देखता है कि अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट कौन सा प्रोविज़न वहाँ पे इट करता है, तो वो रिलेवेंट प्रोविज़न के तहत आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। तो दोस्तों, ये वो तमाम लीगल प्रोसीजर है जिसके तहत एफआईआर को दर्ज करवाया जा सकता है। एफआईआर में के हवाले से ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें थी। सवाल अब ये है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, ये भी अमूमन देखा गया है, पैसे तलब करते हैं या समटाइम्स ऑपोजिट पार्टी की तरफ से प्रेशर होता है कि एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाता,
अगेन आप अपने वकील के साथ कंसर्न करें, वो आपको लीगल वे बताएगा। फिर आप अपने मुतल्लिका जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप 22A और 22B की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसमें तमाम जो रीजंस है वो आपने देने के, मैं फलाना पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही, मैंने तहरीरी तौर पर भी पुलिस थाने को मैंने अपनी कंप्लेन करवाई, हायर अथॉरिटी को भी मैंने अपनी कंप्लेन करवाई, बावजूद इसके मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही। तो 22A के थ्रू आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जज जाके रिपोर्ट के लिए थाने से वो जवाब तलब करेगा, वो तमाम चीज़ें कोर्ट की नज़र में आएंगी। फिर आपकी जानिब से आपके वकील इस पर आर्गूमेंट करेंगे। अगर आप ये चीज़ साबित करने में कामयाब हुए कि आपके साथ आपकी FIR दर्ज वहाँ नहीं हो रही थी, तो फिर आपके इस पर ऑर्डर जारी होगा, फिर आपके जाके FIR दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ तक। फर्दर इंशाल्लाह मैं मजीद इस टॉपिक्स पे बात करूंगा, बेल के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।